दोस्तों, चुप रहना एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी बात को गहराई से समझने और उस पर काम करने की शक्ति देती है। चुप रहने से हमारा दिमाग ज्यादा काम करता है और हम ठीक समय पे सही निर्णय लेने में सक्षम रहते हैं और ये हमारी आध्यात्मिक शक्ति का मुख्य स्रोत है जो आजकल के समय में हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है और ये हमारे मन को शांत रखता है। शांत रहने से हम अंदर से यानी अपने दिल से सच्ची खुशी महसूस करते हैं, जिस खुशी का अंदाजा हम खुद भी नहीं लगा सकते। इससे हमारी संकल्प शक्ति भी बढ़ती है। इसीलिए जो लोग कम बोलते हैं उनके द्वारा कही गई बातें जल्दी सच हो जाती हैं, क्योंकि वो लोग सकारात्मक विचारों के धनी होते हैं और उनका मन अंदर से बहुत ही शांत होता है। जब किसी परेशानी का हल उन्हें असंभव सा दिखाई देता है तब कुछ देर चुप रहकर और अकेले में बैठकर उसे बड़े आसानी से हल किया जा सकता है। चुप रहकर ही भगवान या परमात्मा से भी सीधी बात की जा सकती है। जीवन में खुश रहने के लिए चुप रहना यानी शांति का भी विशेष महत्व है। चलिए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि चुप रहना क्यों जरूरी है और चुप रहने से हमें क्या लाभ होता है और किन परिस्थितियों में हमें चुप रहना चाहिए। एक बार की बात है, एक गुरु का शिष्य जो अपनी बहुत ज्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वो जब भी किसी इंसान से मिलता, उससे मिलने के बाद वो अपने मित्रों के सामने उस व्यक्ति के बारे में अपने विचार रखना शुरू कर देता था। उससे कोई कुछ पूछे या न पूछे, लगभग हर चीज के बारे में वो अपनी राय देना शुरू कर देता था। आश्रम में रहने वाले लगभग सभी शिक्षक और छात्र के बारे में उसकी अपनी एक सकारात्मक या नकारात्मक राय थी, जिसे वो बिना सोचे लोगों के सामने रख देता था। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी समस्या लेकर उसके पास आता तो वह उसकी पूरी बात सुने बिना ही अपनी सलाह देना शुरू कर देता था। वो अक्सर अपने मित्रों से कहता था, ये काम ऐसे करो, वो काम तुम्हें ऐसे करना चाहिए था। उसके पास जो भी अपना आधा अधूरा ज्ञान होता वो बात बात में अपने मित्रों के सामने उसका दिखावा करता। उसके इन्हीं आदतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। अक्सर उसके साथ में रहने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि हर बात पे वो सलाह देना शुरू कर देता था और कोई भी उसे अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था। यही कारण था कि सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे और अक्सर आश्रम में रहने वाले अन्य छात्र उसके पीठ पीछे उसके इन्हीं आदतों का मजाक बनाते थे। उस लड़के को भी ये बात पता थी कि उसकी ज्यादा बोलने की आदत के कारण ही कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। वो भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था। वो चाह कर भी अपने इस राय देने वाली आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और सारी समस्याएं गुरु को बताई। गुरु जी ने कहा, पुत्र, ज्यादा वही बोलता है जिसे ये लगता है कि उसे सब कुछ पता है। ऐसा इंसान जो ये मानता है कि वो बहुत थोड़ा ही जानता है और अभी ऐसा बहुत कुछ है जिसे जानना बाकी है। ऐसे लोग कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलते हैं और ना ही किसी को बिना मांगे राय देता है। इसीलिए सबसे पहले अपने अंदर से ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सर झुका दिया। गुरु ने कहा, वत्स, मैं एक दिन में तुम्हारी इस ज्यादा बोलने की आदत को खत्म तो नहीं कर सकता, क्योंकि इस आदत को तुम्हें खुद ही अपने अंदर से धीरे धीरे कम करना होगा। किंतु मैं तुम्हें ये अवश्य बता सकता हूँ कि किन परिस्थितियों में तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद दुखी होने और किसी बड़ी मुसीबत में फंसने से खुद को बचा सको। शिष्य ने गुरु की बातों पर सहमति दिखाते हुए अपना सिर हिला दिया। गुरु ने कहा, वत्स, इन 5 मौकों पर सभी को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। गुरु ने कहा, पहला, जब तुम्हें लगे कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस स्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर लोगों को हम अपने दुख और परेशानियों के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है।
हर इंसान को बस अपने जीवन से मतलब है। वो केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है, वो केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है और ना ही वो सुनना चाहते हैं। हो सकता है 1 या 2 बार वो हमारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद वो तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी इंसान दुखी या असहाय व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी और मित्रों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताएं जो तुम्हारी बातों को समझने के बजाय उसका मजाक बनाए। और दूसरा, जब तुम्हें ये न पता हो कि किसी विशेष मौके पर तुम्हें क्या बोलना है या तुम्हें किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर तुम्हें चुप रहना ही चाहिए। ऐसे मौकों पर जो व्यक्ति आधा अधूरा ज्ञान के साथ बात करता है वो अक्सर मजाक का पात्र बनता है और कोई भी ऐसे इंसान को गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से वही रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहराई से जानकारी हो। इसलिए कभी भी आधी अधूरी जानकारी के साथ अपनी बात मनवाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। गुरु ने कहा, तीसरा, जब कोई इंसान किसी तीसरे इंसान की बुराई तुम्हारे सामने कर रहा हो तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान किसी तीसरे इंसान की बुराई तुम्हारे सामने कर रहा है वो कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। और चौथा, जब कोई भी इंसान तुम्हारे ऊपर गुस्से या घृणा से चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहकर सामने वाले के गुस्सा और घृणा को कम करना चाहिए। और साथ ही तुम इस स्थिति को खराब होने से भी बचा सकते हो जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर चुप रह जाते हो। तब ये बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल पर लगती है। गुस्सा कम होने पर उस इंसान को अपनी गलती का पछतावा होता है और ज्यादा संभावना है कि वो आपसे अपनी गलती का माफी मांगे। अगर माफी नहीं भी मांगता तो वो अंदर ही अंदर खुद को दोषी समझने लगता है। फिर अगली बार तुम पर गुस्सा करने से पहले कई बार सोचेगा। और फिर गुरु ने कहा, 5वीं बात, अगर कोई इंसान अपनी दुख भरी कहानी या अपने जीवन की कोई घटना तुमसे साझा कर रहा हो तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हें शांत रहकर सिर्फ उसकी बातें सुनना है। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि वो सुझाव देना शुरू कर देते हैं। जबकि जब कोई इंसान अपनी परेशानी हमसे साझा कर रहा होता है तो वो हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता, बस वो ये चाहता है कि हम उसकी पूरी बात बहुत ध्यान से सुनें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।